हम इस कोट से स्टार्ट करते हैं और इस कोट का मतलब हम बाद में समझेंगे सेशन के। मतलब ये पीपीटी जब खत्म हो जाएगी तब सेशन का एंड तो नहीं होगा, उसके बाद कुछ और देखेंगे। पर जब पीपीटी खत्म हो जाएगी तो इस कोट का मतलब समझेंगे। कोट बड़ी छोटी सी है और ये मैंने ही लिखी है। बाय द मोमेंटम राइड द ट्रेंड। मतलब मोमेंटम जब है तो खरीदना है, और जब तक ट्रेंड बना हुआ है तब तक स्टॉक को पकड़ के रखना है। तो क्या करना है, कैसे करना है, चलिए समझते हैं इसको। तो सबसे अब हम जो बात करेंगे, ये समझ लीजिए हमारी थ्योरी की लास्ट क्लास है। कल से हम प्रैक्टिकल करेंगे थोड़ा सा। तो आज जो हम समझ रहे हैं वो ये सबको जो हमने अभी तक समझा है उसका मिश्रण है ये। तो एक फाइनल स्ट्रेटजी है ये कि हमने अब करना क्या है। तो सबसे पहला प्रश्न दिमाग में ये आता है कि हम ट्रेड कब लें, अपनी पोजीशन कब बनाएं। तो पोजीशन हम शॉर्ट पोजीशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम लॉन्ग पोजीशन की ही बात कर रहे हैं। तो हम वो पोजीशन कब लें, कब खरीदें एक स्टॉक। तो सबसे पहली चीज है कि हम ट्रेंड को देखें। तो ट्रेंड क्या कैसा चल रहा है। ट्रेंड जैसा होगा उसके हिसाब से ही हम ट्रेड लेंगे। ट्रेंड हो सकता है अपवर्ड हो, ट्रेंड हो सकता है साइडवेज हो, और ट्रेंड हो सकता है डाउनवर्ड्स हो। तो उस हिसाब से ही हम लेंगे। और दूसरा पॉइंट इसमें है, पोजीशन कब लेनी है, जब हमारे एटलीस्ट दो पैरामीटर जो हैं हमारे, जो P4P स्ट्रैटेजी के, वो हमारे फेवर में हों, हमारे हक में हों। तो दो पैरामीटर्स मतलब हमारे चार पैरामीटर्स थे, चार इंजन का प्लेन था हमारे पास। प्राइस, पावर, पैटर्न और पोजीशन। तो उसमें से प्राइस और पावर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो दोनों तो होने ही होने चाहिए। उसके अलावा अगर उन एक एक मिल जाए तो अच्छा है, दो मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो ये हमको करना है। तो सबसे पहले हम ट्रेंड को देखेंगे। तो ट्रेंड के बिना हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। तो सबसे पहले मतलब तीन तरह के ट्रेंड हो सकते हैं, जैसे हमने पहले भी बात करी कि एक अपर ट्रेंड हो सकता है, फिर दूसरा एक रेंज बाउंड स्टॉक्स हो सकते हैं जो मतलब साइडवेज ट्रेंड हो सकता है, और तीसरा एक डाउनवर्ड ट्रेंड हो सकता है। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। तो अपर ट्रेंडिंग स्टॉक में कैसे हम पोजीशन बनाएंगे, कैसे हम ट्रेड लेंगे। तो अपर ट्रेंडिंग हमको देख के पता लग जाएगा, और हम अपर ट्रेंडिंग को हायर हाई हायर लो से भी देख सकते हैं, मूविंग एवरेजेस से भी देख सकते हैं। लेकिन हमको विजुअली देख के ही पता लग जाएगा। तो एक बारी किसी चार्ट पे चलते हैं और एक ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ? तो एक ट्रेंडिंग स्टॉक को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अ, जैसे हम उस दिन कौन सा देख रहे थे जो ट्रेंडिंग था, जैसे एबीबी को देख लेते हैं। या आपके मन में कोई है तो वो भी बता सकते हैं, तो उसको भी देख सकते हैं। तो इसकी सारी आकृतियां डिलीट कर देते हैं। और अब ये अपर ट्रेंडिंग है, इसको हम अ, अभी डेली ट्रेंड पे ही देखेंगे। तो अगर हम देखें तो काफी समय से ये अपर ट्रेंडिंग है। तो हम पहले ट्रेंड जो देखेंगे, पहले हम मासिक पे जाएंगे, फिर साप्ताहिक पे जाएंगे, फिर डेली पे आएंगे। परंतु अभी हमने पहले देखा हुआ है इसको, और हमको पता है ये अच्छा अपर ट्रेंडिंग स्टॉक है और डेली में अच्छा दिख रहा है ये। तो मैंने अभी ये काफी छोटा कर दिया है ताकि हमको फिट आ जाए ये, जहाँ से ट्रेंड शुरू हो रहा है। तो ट्रेंड करीब करीब 2020 जब कोविड का ड्यूरेशन था तभी से अपर ट्रेंड शुरू हुआ है। तो उससे पहले अगर देखें इसको तो कह सकते हैं या तो साइडवेज था, या मतलब कुछ कर नहीं रहा था बेसिकली। वीकली चार्ट पर जाके देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कैसा ट्रेंड था। पर अभी
2020 कोविड के बाद ये अच्छा अपर ट्रेंड है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हायर, मतलब विजुअली देख के तो पता लग ही रहा है कि ये अपर ट्रेंडिंग है, पर हम हायर हाई हायर लो भी देख सकते हैं, वो भी हमको विजुअली देख के पता लग जाएगा कि जैसे एक हायर हाई बना, ये पिछला जो हाई था उससे ज्यादा हाई बढ़ा, फिर उससे बड़ा बना, फिर उससे बड़ा बना, तो ऐसे ऊपर ही चल रहा है ये। और जो लोज भी हैं वो ऊपर जा रहे हैं। अब यहाँ पे आएंगे तो अगर हम ये वाला एरिया देखेंगे तो यहाँ पे ये थोड़ा सा साइडवेज आ जाता है बीच में, पर वो अपर ट्रेंडिंग स्टॉक में ऐसा होगा कि बीच में वो साइडवेज आ जाए। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो सिर्फ इसी पोर्शन को देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अभी हम साइडवेज को समझेंगे नहीं, अभी हम बस अपवर्ड में ही रहेंगे, परंतु इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो अगर आप ये देखें तो यहाँ पे एक हाई बना, फिर एक यहाँ पे समझ लीजिए हाई बना, फिर ये वाला जो हाई था वो इसके बराबर ही था, तो मैं इसको मार्क नहीं कर रहा हूँ, या इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं और बोल सकते हैं ये भी हाई है। फिर एक हाई बना, वो यहाँ पे था, जो फिर एक हायर हाई था। ऐसे ही अगर हम लोज को भी देखेंगे तो ये लो हाई लो बना, फिर एक हाई लो बना, और ये वाला जो लो है समझ लीजिए बराबर है या थोड़ा सा ऊपर है, ऊपर ही मान लेते हैं थोड़ा सा। फिर इसके बाद क्या हुआ कि ये एक लोअर हाई बना यहाँ पे, और उसके बाद एक लोअर लो बन गया। तो यहाँ पे हमको लगा कि ट्रेंड चेंज हो गया है, पर हम अभी कुछ नहीं कहेंगे कि ट्रेंड चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। हमको ये पता लग गया कि अपर ट्रेंड खत्म हो गया है। तो जरूरी नहीं है कि अपर ट्रेंड खत्म होगा तो सीधा डाउनवर्ड पे चला जाएगा, तो हो सकता है साइडवेज चला जाए, हो सकता है डाउनवर्ड चला जाए, तो हम उसमें इतना भी नहीं सोचेंगे। हमारा अपर ट्रेंड खत्म हो गया, हमको ये पता लगेगा बस। तो अभी हम ये सारे चित्र हटा देते हैं, हमको क्योंकि साइडवेज ट्रेंड को अभी नहीं ट्रेड करना, हमको सिर्फ अपर ट्रेंड को करना है। तो हम क्या करेंगे, ये पहले सारे चित्र हटा देता हूं मैं, और हम पीछे चलते हैं। तो 2020 से ये जो है समझ लीजिए जनवरी 2022 तक का देख लेते हैं, मार्च 2020 से। तो ये मार्च 2020 हो गया, और ये जनवरी 2022 हो गया। तो यहाँ पे हमको ये दिख रहा है, बीच में यहाँ पे भी एक कंजेशन है, पर अभी देख लेते हैं सभी चीजों को। तो हम क्या करेंगे, मूविंग एवरेजेस को बना देंगे यहाँ पे। अभी मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, और 2000 क्या गड़बड़ कर दिया मैंने, उल्टा कर दिया। हाँ, तो हम 2020 में चलते हैं, और यहाँ पे हमको समझ लीजिए, यहाँ पे हमको किसी तरह से ट्रेड मिला। यहाँ पे एक साइडवेज ट्रेंड था, और हमको जैसे डाउ थ्योरी में था कि ये एक्यूमुलेशन है यहाँ पे, तो हमने किसी तरह से मान लेते हैं कि पता लग गया कि हमको ये एक्यूमुलेशन अब खत्म हो रहा है, और यहाँ पे अब ब्रेकआउट है, और हमने ट्रेड ले लिया। ये हम मान के चल रहे हैं। अभी हम नेक्स्ट वाली स्लाइड में जब हम साइडवेज ट्रेंड को देखेंगे तो ये भी देख समझेंगे कि यहाँ पे कैसे हम ले। तो हमने यहाँ पे ले लिया, समझ लीजिए ये सारी डेली कैंडल्स हैं, तो समझ लीजिए हमको ब्रेकआउट इसके बाद लगा। यहाँ पे एक रेखा बना देता हूँ मैं। तो इसके बाद बना, तो समझ लीजिए इस वाले कैंडल पे हमको मिला। तो ये कैंडल जो है 10% की कैंडल है, तो काफी बड़ी कैंडल है ये। तो यहाँ पे आप पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं। जब आप रिवर्सल देख रहे हो, मतलब डाउनवर्ड से अपवर्ड जा रहा है, ऐसा साइडवेज से अपवर्ड जा रहा है, तो आप कई बार क्या होता है, आपको स्विंग ट्रेडिंग नहीं मिलता है, पोजिशनल ट्रेड मिल जाता है, और कैंडल काफी बड़ी होती है, तो उसमें इतनी घबराने वाली बात नहीं है। तो आप ये मान के चलेंगे स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप ले लेते हैं। तो आपने यहाँ पे ले लिया समझ लीजिए, इससे पहले भी ले सकते हैं,
तो अभी हम वो जब साइडवेज ट्रेंड को समझेंगे तो अच्छी तरह समझ लेंगे इसको, परंतु अभी अपर ट्रेंड को समझ रहे हैं, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं 18 नवंबर 2020 को हमने ये ट्रेड ले लिया। तो हमने किस भाव पे लिया, समझ लीजिए 1070 के भाव पे हमको मिला। तो 1070 के भाव पे मिला, और जब 1070 के भाव पे हमको मिला, तो अभी आप देखेंगे तो ये जो ग्रीन वाली रेखा है, हरी रेखा जो है, ये 20 डेज मूविंग एवरेज है, सिंपल एवरेज है ये। तो 20 डीएमए है, और ये ऑरेंज वाली है 50 डेज मूविंग एवरेज है, और ये ब्लू वाली जो है ये 200 डेज मूविंग एवरेज है। तो 200 नीचे रहेगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब हमने ये ट्रेड लिया, 19 नवंबर को लिया जब ये ट्रेड, तो 20 जो है वो 200 को क्रॉस कर गई है, लेकिन 50 अभी नीचे ही है। तो हम मूविंग एवरेजेस को नहीं देखेंगे। जब हम रिवर्सल ट्रेड ले रहे होंगे तो हम मूविंग एवरेजेस को इतना नहीं देखेंगे, इतनी महत्वता नहीं देंगे। हम पैटर्न्स को महत्वता ज़्यादा देंगे, हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को महत्वता ज़्यादा देंगे। मूविंग एवरेजेस का काम आता है जब हम अपर ट्रेंड में आ जाएँगे, उसके बाद हम मूविंग एवरेजेस को देखेंगे। तो हमने यहाँ पे ले लिया 19 नवंबर को। अभी हमको जो लग रहा है मूविंग एवरेज फिर भी ठीक लग रही हैं, कि अगर हम ग्रीन वाली मूविंग एवरेज को देखें तो ये ऊपर की तरफ चल रही है। तो अगर हम इसको देखें तो ये ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही है, और अगर हम ऑरेंज वाली को भी देखें तो ऊपर की ही तरफ पॉइंट कर रही है। 200 जो है वो थोड़ा-सा डाउनवर्ड स्लोपिंग है अभी। 200 को अगर हम देखें तो ये डाउनवर्ड है थोड़ी-सी। तो चलिए इनको दोनों को हटा देते हैं, एरोज़ को। और अब क्या करते हैं, हमने 19 नवंबर को यह ट्रेड ले लिया। अब सबसे पहली चीज़, जब हम ट्रेड लेंगे तो आपको याद होगा कि हमको टारगेट और सीसी पॉइंट देखना है। तो टारगेट की यहाँ पे इतनी महत्वता नहीं है, क्योंकि हम एक बड़ा ट्रेड ले रहे हैं, एक रिवर्सल ट्रेड ले रहे हैं, तो टारगेट को हम चाहे एक एक बारी के लिए छोड़ भी देंगे। लेकिन अगर टारगेट लेना है, तो हम क्या क्या करेंगे कि ये जो है, समझ लीजिए ये एक सॉसर बना हुआ है यहाँ पे ये। तो यहाँ पे हम एक सॉसर का डेप्थ ले लेंगे। तो सॉसर की डेप्थ ले लेते हैं, समझ लीजिए ये डेप्थ है। उल्टा कर लेते हैं इसको थोड़ा-सा, यहाँ से लेते हैं। तो ये डेप्थ है, और इसको हम ऊपर यहाँ पे डाल देते हैं। तो हमारा जो पहला टारगेट है, वो करीब-करीब 1180 रुपए का है, और हमने लिया है ये 1070 रुपए का। तो बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, पर फिर भी करीब-करीब 9% का टारगेट तो है। तो 1070 का लिया हमने, और 1180 के करीब का हमारा टारगेट है। तो करीब-करीब 9-10% का टारगेट है, तो वो अच्छा टारगेट है। पर अगर हम रिस्क रिवॉर्ड देखेंगे इसका, तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं है, क्योंकि अब अगर हम सीसी पॉइंट निकालेंगे तो वो इस कैंडल का लो होगा। तो इस कैंडल का लो जो आ रहा है, वो आ रहा है 980 रुपए का। तो 980 रुपए, तो 3 चीज़ें हो गई, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। तो हमारा सीसी पॉइंट आ रहा है 980 रुपए, हमारा टारगेट आ रहा है 1180 रुपए, और हमारा बाइंग प्राइस आ रहा है 1070 रुपए। तो आप देखेंगे कि 90 रुपए का हमारा रिस्क है, और समझ लीजिए 110 रुपए का रिवॉर्ड है। तो इतना कोई अच्छा ट्रेड नहीं है उस हिसाब से। पर ये रिवर्सल ट्रेड है, तो यहाँ पे आप ये मान के चलेंगे ये पहला टारगेट है, इसके बाद भी और बड़े टारगेट हमको मिल सकते हैं। तो इसीलिए इसको हम ले लेंगे। अ, तो अब क्या करना है, अब जब थोड़ा-सा ऊपर चला स्टॉक, समझ लीजिए हम अब यहाँ पे आ गए हैं, 1 दिसंबर को आ गए हैं। तो 1 दिसंबर को जब आप देखेंगे, तो ये जो ऑरेंज वाली जो रेखा है, ये भी ब्लू वाली रेखा को क्रॉस कर गई है ऊपर की तरफ। और जो ब्लू वाली रेखा है, अब जो पहले जो थोड़ी-सी डाउनवर्ड स्लोपिंग थी, अब वो सीधी हो गई है।
चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, मान लेते हैं अब हम 18 दिसंबर को आ गए हैं। तो 18 दिसंबर को तो अब ये बिल्कुल बढ़िया लग रहा है कि हरी वाली रेखा ऊपर की तरफ जा रही है, ऑरेंज वाली रेखा ऊपर की तरफ जा रही है, और दोनों ऐसा लग रहा है जैसे पैरेलल चल रही हैं। और जो ये नीली वाली रेखा है, इसने भी थोड़ा-सा ऊपर आना शुरू कर दिया है। तो हम पीछे पीपीटी पे चलते हैं एक बारी। तो हमको ऐसे ही स्टॉक्स ढूँढने हैं, जहाँ पे 20 मूविंग एवरेज इज़ ग्रेटर देन 50 मूविंग एवरेज, व्हिच इज़ ग्रेटर देन 200 मूविंग एवरेज, और तीनों मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ पॉइंट करनी चाहिए, मतलब अपवर्ड स्लोपिंग होनी चाहिए। रुकिए जरा, ठहरिए, मैं आपको एक छोटा सा संदेश देना चाहता था। मैं स्विंग ट्रेडिंग पर एडवांस क्लासेस भी लेता हूं। अगर आप मेरी एडवांस क्लास लेना चाहते हैं तो मुझसे व्हाट्सएप या ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए वापस फ्री ट्रेनिंग पर चलते हैं। तो ये अपवर्ड स्लोपिंग है, और तो हम अब इसको पकड़ के रखेंगे जब तक भाव 20 एमए के नीचे नहीं आएगा। तो ये याद रखिए, इसी तरह से हम ट्रेड को कैरी भी कर सकते हैं। तो मतलब हमारा टारगेट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो अपर ट्रेंडिंग स्टॉक है उसमें टारगेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमको स्टॉक को पकड़ के रखना है जब तक भाव 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो अभी हम चलते जाते हैं, यहाँ सबको हम 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ही लग रहा है। यहाँ पे आते हैं 22 फरवरी को, तो भाव एक बारी नीचे आया, परंतु जो क्लोजिंग थी वो भी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ही थी। तो यहाँ पे हम थोड़े से सावधान हो जाएंगे। अगर इसके बाद अगले दिन भी ऐसे ही होता है या फिर नीचे क्लोज कर जाती है, तो हम उसके बाद इस स्टॉक से एग्जिट कर जाएंगे। तो हमने यहाँ देखा कई कुछ दिन के बाद, ये है 5 मार्च 2021। तो ये पहला जो आया था ये 22 फरवरी था, और ये है 5 मार्च। तो 5 मार्च को ये नीचे क्लोज हुई, तो ये बड़ी छोटी सी कैंडल है, तो हो भी सकता है कि हम यहाँ पे एग्जिट ना करें, हम एक दिन रुक जाएं, 1 या 2 दिन रुक जाएं, 2-3 दिन बाद एग्जिट कर लें। तो जहां पे भी हम एग्जिट करते हैं, वहां का हम एक बारी भाव देख लेते हैं। समझ लीजिए हमने 1470 पे एग्जिट किया, तो हमने 1070 पे लिया था और 1470 पे एग्जिट किया, तो हमको करीब करीब 40% का लाभ हो गया यहाँ पे। तो अब आप इसको देखेंगे, अ, जो हमारे हायर लो वाला पैटर्न था वो खत्म हो गया यहाँ पे, लेकिन जो हायर हाई हायर लो वाला पैटर्न था वो हमको बाद में पता लग रहा है कि ये लोअर लो और लोअर हाई बन गए हैं, ये बाद में पता लग रहा है। मूविंग एवरेज ने हमको पहले ही बता दिया यहाँ पे। तो हम यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे। अब हो सकता है ये फॉल्स सिग्नल हो सकता है ये नीचे आए और वापस ऊपर चली जाए, तो उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमको तो अपना 40% का लाभ मिल गया है, तो हम उसमें ही खुश होंगे। ये नहीं देखेंगे अच्छा 40 का 50 भी हो सकता था, 40 का 60 भी हो सकता था, पर हमको 40 एक अच्छा लाभ मिला है, तो हम वो लेके चलेंगे। तो अब अ, ये नीचे आ गया, यहाँ तो हमारा ट्रेड अच्छा रहा कि यहाँ पे हमने लिया। तो हमने जब लिया, वो बिल्कुल लो पॉइंट पे नहीं लिया, बिल्कुल निचले स्तर पे नहीं लिया, हमने निचले स्तर से थोड़ा सा ऊपर लिया, और हमने बिल्कुल हाई पॉइंट पे नहीं बेचा, हमने हाई पॉइंट से थोड़ा सा नीचे बेचा। तो हम करते ही यही है कि हम जब लो पॉइंट आ जाता है उसके ऊपर जब चलता है तो हमको पता लग जाता है अब वो ट्रेंड शुरू हो गया है, तो हम वो ट्रेंड को पकड़ लेते हैं। और जब वो हाई पे पहुंचता है तब हमको पता नहीं होता कि ये हाई पे पहुंचा हुआ है। अब वो जब थोड़ा सा नीचे आता है तब हमको पता लगता है ये अब ट्रेंड खत्म हो गया है। तो जब हम ट्रेंड खत्म हो जाता है तब उसको बेच देते हैं। तो ये एक एग्जांपल हो गया। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, 20 भी 50 के नीचे आ गई, तो यहाँ पे ये कंजेशन में आ गया। अब कंजेशन में आ गया तो चले आगे चलते हैं। हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे हम किसी तरह से ट्रेड ले पाए थे, तो कंजेशन में कैसे ट्रेड लेना वो अभी आगे देखते हैं। हम फ्लैग पैटर्न से ले सकते हैं या कोई भी और पैटर्न से ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम अ, समझ लीजिए ये 18 मई की कैंडल पे हमने ट्रेड ले लिया, और अ, अगले उसके अगले दिन लिया, तो समझ लेते हैं ये 1450 रुपए पे हमको मिल गया, ये 1455 रुपए पे मिल गया।
हम फिर से वही स्ट्रैटेजी लगाएंगे। तो अभी आप ये देखेंगे, हमने यहाँ जो निकले थे वो 1470 रुपए पे निकल गए थे समझ लीजिए, और यहाँ पे हम वापस एंटर लिए किए तो वो 1455 रुपए पे, तो कोई बहुत फर्क नहीं है। परंतु फर्क क्या है कि हमको पता नहीं है ये और भी भाव इतना भी नीचे जा सकता था। हमने क्या किया, हमने ये इतने जो दिन हैं वो सेव कर लिए। तो ये करीब करीब 12 मार्च से समझ लीजिए 17 मई, तो 2 महीने के करीब हमने सेव कर लिए। तो 2 महीने तक हमारे पास पैसे हमारे पास रहे, तो हो सकता है 2 महीने में हम कोई और ट्रेड ले लें, छोटा ट्रेड ले लें चाहे। तो पर इसमें हम फंसे नहीं रहेंगे। अगर हम फंस जाते तो हो सकता है ये बिल्कुल ही फंस जाते, अगले 6 महीने तक वो भाव नहीं आता। तो हमको लालच ज्यादा नहीं करना है, हमको स्टॉक से प्यार भी नहीं करना है। हमको जब अपना भाव मिल जाएगा, हमको जब अपना लाभ मिल जाएगा, हम निकल जाएंगे। अब दोबारा से अगर हमको वो ट्रेड मिल रहा है तो दोबारा से आ जाएंगे हम। तो चलिए, हमने यहाँ पे 1455 रुपए का लिया, और फिर वही हमने स्ट्रैटेजी ली कि 20 DMA से ऊपर रहना चाहिए। तो यहाँ पे कहीं आके वो 20 DMA के नीचे चला गया। तो ये करीब करीब 1700 रुपए है। तो हमने 1700 रुपए पे निकल गए, तो 1455 से 1700 पे हम निकल गए। तो हमको कितना फायदा हो गया देख लेते हैं। यहाँ से लिया हमने, और यहाँ पे हमने बेच दिया। तो ये करीब करीब हमको 36 बार, मतलब करीब करीब 35 दिन, 36 दिन में हमको 17% का लाभ हुआ। तो अच्छा लाभ है। तो चलिए इसको हटा देते हैं। फिर अब ये खत्म हो गया, तो अब हम इसको मॉनिटर करते रहेंगे, क्योंकि अभी भी क्या है कि अपर ट्रेंडिंग ही है, क्योंकि जो 20 DMA है और 50 DMA है, वो अपर ही पॉइंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे नीचे आ गई है, थोड़ा सा उल्टा हो गया है, परंतु 20 DMA थोड़ा सी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, लेकिन 50 DMA अभी भी अपवर्ड्स है। तो हम इसको मॉनिटर करते रहेंगे। फिर एक ये कंजेशन बनी, ये कंजेशन बनी, और ये कंजेशन का ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे 27 अगस्त 2021 को ब्रेकआउट हुआ। ये भी एक बड़ी कैंडल बनी, करीब करीब 6.5% की थी। तो यहाँ पे हमने ले लिया, और यहाँ पे ये ट्रेड फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिया करीब करीब समझ लीजिए 1855 रुपए का। तो 1855 रुपए का जब हमने लिया, तो यहाँ पे आके ये 20 के नीचे आ गई। जब ये 20 के नीचे आ गई तो ये स्टॉक फेल हो गया। तो हमने 1855 का लिया और 1800 रुपए में बेच दिया इसको। तो करीब करीब हमको 50 रुपए का, 55 रुपए का घाटा हो गया। तो कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले 400 रुपए कमाए, फिर अगली बारी हमने कुछ जितने भी कमाए थे, 150 रुपए कमाए, जितने भी कमाए। तो अच्छा, हमने समझ लीजिए 500-600 रुपए कमा लिए थे, उसमें से 50 रुपए का यहाँ पे घाटा भी हुआ, तो कोई बात नहीं। तो हमको ट्रेड पर बाय ट्रेड नहीं देखना है, हमको एज पूरा व्यापार देखना है कि हमारे हमारे व्यापार में कुछ वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे ट्रेंड थोड़ा सा खराब हो गया है, अपर ट्रेंड, परंतु फिर भी है। तो समझ लीजिए यहाँ पे हमने लिया, और फिर हम वही लगाएंगे। अब यहाँ पे दूसरी स्ट्रैटेजी आ जाती है। तो कई बारी क्या होता है, 20 DMA फेल कर जाती है। जैसे यहाँ पे फेल कर गई थी, यहाँ पे भी फेल कर गई थी, 28 सितंबर 2021 को फेल करी, फिर यहाँ पे भी फेल कर गई, समझ लीजिए 25 नवंबर 2021 को फेल करी। यहाँ पे हमको एक छोटा मोटा लाभ हो जाएगा, मे हो सकता है 2-3% का लाभ हो जाए, परंतु बहुत बड़ा लाभ नहीं होगा। तो कई बार 20 फेल कर जाती है, तो उस केस में 50 काम करती है। 50 काम करती है मतलब भाव 20 के नीचे तो चला जाता है, 20 DMA के नीचे तो चला जाता है, लेकिन 50 DMA के नीचे नहीं जाता। तो जैसे यहाँ पे आपने देखा, ये 50 DMA पे आया, टकरा के वापस चला गया। तो अगर हमने 20 DMA पे ना बेचा होता, 50 पे को रख लिया होता, तो ये अभी भी हम रखे रखे, और वो कहीं यहाँ जाके हम उसको बेचते। तो अब आपको देखना है, अगर तो आपकी
आपका धैर्य ज़्यादा है, आपकी पेशेंस थोड़ी-सी ज़्यादा है, तो आप 50 डीएमए पे काम करिए, नहीं तो आप 20 डीएमए पे काम करिए। तो 20 डीएमए अच्छा काम करती है, ऐसा नहीं है, और कई बारी फेल हो जाती है। जैसे यहाँ पे फेल हुई, यहाँ पे फेल हुई, परंतु अगर 20 डीएमए फेल हो जाती है, तो 50 डीएमए फिर भी कई बारी काम कर जाती है। लेकिन कई बारी क्या होता है कि 20 और 50 दोनों फेल हो जाती हैं। जैसे हम ये पुराने वाले केस पे आ जाएँ, यहाँ पे आ जाएँ, तो यहाँ पे तो हम 20 पे एग्ज़िट कर गए थे और उसके बाद 50 भी नीचे आ गया। तो अगर हमने यहाँ पे एग्ज़िट नहीं किया होता, तो हमको हमारा जो लाभ है वो और कम हो जाता। तो यहाँ पे हमने 40% का लाभ लिया था, हो सकता है वो 40 का ना रह के हमारा 35% का ही लाभ रहता। तो वो हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि 20 परफेक्ट है या 50 परफेक्ट है, दोनों के अपने फ़ायदे-नुकसान हैं। तो जिस तरह से आपका अपना अ, अपनी साइकोलॉजी है, उस हिसाब से आप काम करिए। अगर आपको ज़्यादा अंदर दिल में धक-धक हो रही है, तो आप 20 पे काम करिए। अगर आपको लग रहा है कि आप इतने बेचैन नहीं हो रहे हैं, थोड़ा-सा धैर्य रख सकते हैं, तो आप 50 पे काम करिए। और ये आपको अभ्यास करके ही पता लगेगा। जब आपने कोई पोज़ीशन ली होगी, कोई ट्रेड लिया होगा और जब आप भाव को ऊपर-नीचे होते हुए देख रहे होंगे, तभी आपको पता लगेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मैं 20 पे काम करूँ, क्या 50 पे काम करूँ? तो वो जब अभ्यास करेंगे, आप कुछ ट्रेड लेंगे, 3-4 महीने लगाएँगे, उसके बाद आपको अपने आप पता लग जाएगा कि मेरे लिए 20 काम करती है कि मेरे लिए 50 काम करती है। अच्छा, चलिए, अ, 50 के बाद 200 भी काम करती है, जैसे ये है, 200 तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो 200 पे आएगा, टकरा के वापस चला जाएगा, फिर 200 पे आएगा, फिर टकरा के वापस चला जाएगा, फिर 200 पे आएगा, फिर टकरा के वापस चला जाएगा। तो अगर आप 200 पे काम कर रहे हैं, तो आप देखिए अब कहाँ तक आपने ले लिया। आपने 2020 में शुरू किया था और अब तक चल रहा है आपका। आप एग्ज़िट नहीं करें क्योंकि 200 के नीचे नहीं गया है, अभी भी नहीं गया है, 2023 में भी नहीं गया और 2024 में भी नहीं गया, अभी तक नहीं गया है। तो तब से आप लेके चलते आ रहे हैं। ठीक है? कई बारी 200 के पास आएगा, लेकिन फिर ऊपर निकल जाएगा। तो 200 तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। तो जब आप अभ्यास करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या करना है। परंतु ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि ऑल एमएस शुड बी पॉइंटिंग अपवर्ड, मतलब आप जैसे अगर 50 को ले रहे हैं तो 50 अपवर्ड पॉइंट करनी चाहिए, 200 को ले रहे हैं तो 200 अपवर्ड पॉइंट करनी चाहिए। तो उस हिसाब से आप काम करिए। चलिए एक बार इसको साप्ताहिक चार्ट पे चलते हैं और मान लेते हैं कि हमने यहाँ कहीं ट्रेड लिया था, 1070 पे लिया था और अभी तक हम उसमें बने हुए हैं। समझ लीजिए यहाँ कहीं लिया था हमने और अभी तक बने हुए हैं। तो हमको ये 170 बार्स हैं, मतलब करीब-करीब 4 साल हो गए हैं और 4 साल से हम इसमें बने हुए हैं और हमको करीब-करीब 500% का फ़ायदा हो गया है। 500% का फ़ायदा मतलब स्टॉक 6 गुना हो गया है। तो 1080 में हमने लिया था और ये 6680 हो गया इस टाइम। तो 6 गुना का हमको फ़ायदा हो गया है। तो यही पावर है, अगर अगर आप ट्रेंड को फ़ॉलो करते हैं, तो आपको इतने अच्छे ट्रेड मिलेंगे कि आपको दूसरा ट्रेड देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसमें आप अभ्यास करिए कि 20 काम करती है आपके लिए, 50 काम करती है कि 200 काम करती है, वो आप उसका अभ्यास करिए। और हमेशा ध्यान रखिए कि अपर ट्रेंड जब तक अपर ट्रेंडिंग है तब तक आप काम करेंगे, जब अपर ट्रेंड खत्म हो जाएगा तो आप हट जाएँगे उससे। फिर आप ज़्यादा लालच नहीं करेंगे, हो सकता है कि ये एकदम ही नीचे ड्रॉप हो। तो ये 6000 से समझ लीजिए, अगर हम 20 पे भी काम कर रहे हैं, 6000 से समझ लीजिए एकदम ही कल ड्रॉप हो जाए और ये 5200 पे आ जाए, 6600 से 5200 पे आ जाए। कोई कुछ हो गया, पता नहीं, कोई ऐसी न्यूज़ आ गई कि एकदम ही ड्रॉप हो गया। तो आप उसमें लालच नहीं करेंगे, आप बोलेंगे कि मेरे को तो अपना लाभ मिल गया है, अब मैं निकल रहा हूँ इससे। तो ये हो गया अपवर्ड ट्रेंडिंग।